यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपको ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट इनकम, नेट प्रॉफिट सिखाने के लिए कि कैसे हम किसी कंपनी का, किसी कंसर्न का कैसे हम ग्रॉस इनकम या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है, साथ ही नेट इनकम और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं उसके लिए आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसे करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि राइटिंग यानी लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, बोरिंग ना बने। तो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। अब मैं धीरे धीरे आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी, प्लस अगर कोई नई टर्म आती है इस क्वेश्चन में तो मैं उस टर्म का मीनिंग भी आपको साथ साथ बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है ग्रॉस इनकम या एक कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं उसे कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ये होता क्या है। इनकम तो आपको पता ही होगा। ग्रॉस इनकम का मतलब होता है इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस, यानी एक कंपनी जितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है एक्सपेंसेस के ऊपर। यानी एक तरफ वो एक्सपेंसेस करती है प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ उसे रेवेन्यू वो अर्न करती है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होता है यानी कि खर्च कम किए हैं बिजनेस फर्म ने और उसे रेवेन्यू ज्यादा हुआ है, उसने अर्न ज्यादा किया है, तो उस एक्सेस को हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करके कह सकते हैं कि ग्रॉस इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और बिजनेस फर्म के एक्सपेंसेस कम हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमेशा क्लियरली ये नहीं दे रखा होगा कि इतना रेवेन्यू है या इतना एक्सपेंसेस है, हो सकता है आपको किसी और तरीके से बता रखा हो। तो ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करने के लिए या ग्रॉस प्रॉफिट कह लो, दूसरा तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखी होगी बिजनेस फर्म की, यानी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितनी सेल्स की है एक बिजनेस फर्म ने, ठीक है। तो नेट सेल्स में से हमें माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई नई टर्म नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए कॉस्ट पर। कॉस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है, कॉस्ट का मतलब लागत। लागत का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च आया, चाहे प्रोडक्शन में हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हो, सेल करने के लिए खर्च हो, किसी भी तरह का खर्च अगर आता है जो बिजनेस फर्म को करना पड़े, ठीक है, तो उस खर्च को हम कॉस्ट कहते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट लगी, ठीक है। तो अगर हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से आपको, ये क्वेश्चन पे बेस्ड होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। अगर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तो आप नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करके ग्रॉस इनकम या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब इसमें दो टर्म्स हम और डिटेल में समझेंगे कि नेट सेल्स क्या होती है। देखिए, नेट सेल्स का मतलब ये होता है, हम सिंपली सेल्स भी लिख सकते थे लेकिन हमने लिखा है नेट सेल्स। नेट सेल्स का एक अलग मीनिंग होता है। नेट सेल्स का ये मतलब होता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस फर्म ने सेल्स की, ठीक है, कितने भी अमाउंट की सेल्स की, लेकिन उसमें से सेल्स रिटर्न भी हुआ कुछ, यानी जो प्रोडक्ट्स, जो गुड्स उसने बेचे थे उसमें से कुछ वापस आ गए उसके पास, ठीक है। तो जो वापस आ गए यानी कि उसका पैसा भी फिर उन्हें नहीं मिला होगा, पैसा वापस उनके पास से चला गया होगा। तो हम क्या करते हैं कि जितनी बिजनेस फर्म ने सेल्स की उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो वो निकल कर आ जाएगी नेट सेल्स बिजनेस की, ठीक है। नेट सेल्स हमने समझ लिया। दूसरी टर्म इसमें क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक जो ईयर की बिगिनिंग में बिजनेस फर्म के पास बच गया, ठीक है। पिछले साल वो स्टॉक बचा था और अब इस साल के जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उसको हम एज ओपनिंग स्टॉक शो करेंगे, ठीक है। जो पिछले साल बच गया, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, वो इस साल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे हम प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब यहाँ पे उन परचेजेस से है जो बिजनेस फर्म इसलिए करता है ताकि वो आराम से अपना प्रोडक्शन कर सके, यानी किसी भी गुड को बनाने के लिए कुछ ना कुछ पहले उसे खर्च करना होगा। उसे बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे या जो भी सामान लगेगा उसे खरीदने में, ठीक है, बिजनेस फर्म को खर्च करना पड़ता है। तो वो कहलाते हैं उसके नेट परचेजेस, कि उसने क्या क्या परचेज किया है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब परचेजेस के बाद कुछ और भी एक्सपेंसेस बिजनेस फर्म को करने पड़ते हैं एक गुड को पूरी तरह से फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। तो और भी खर्चे हो सकते हैं, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमारे सामने आएंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो भी हमें इसमें ऐड करना है। तो ये तीनों चीजें तो हमें ऐड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए। कॉस्ट मतलब लागत, कितना खर्च आया है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस की होंगी तो भी खर्च हुआ होगा बिजनेस फर्म के पास से, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी किए होंगे उसमें भी पैसा गया होगा। तो इन तीनों चीजों को हम प्लस कर देंगे और उसमें से माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल ईयर एंड में बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो क्योंकि वो बच गया तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं, कोई खर्च नहीं हुआ है बिजनेस फर्म के पास से, तो उसको हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला समझ लिया है। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो, प्लस नेट परचेजेस, कुछ परचेजेस की होंगी बिजनेस फर्म ने, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसके पास बच गया है तो वो कॉस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा, वो माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो इसको अलग से आपको लर्न करने की बाय हार्ट जरूरत नहीं है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप इस फॉर्मूले को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज है, जैसे कि हमने नेट सेल्स सीखा था, उसी तरह से नेट परचेजेस भी होता है। अगेन वही चीज कि जो भी बिजनेस फर्म ने परचेजेस की हैं, हो सकता है उसमें से कुछ परचेजेस रिटर्न भी की हो, कोई सामान किसी भी रीजन की वजह से वापस कर दिया गया हो तो परचेजेस रिटर्न कहलाता है, ठीक है। तो वैसे ही नेट परचेजेस निकलती हैं जैसे कि नेट सेल्स हमने निकाला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस और किए हैं, एडिशनल किए हैं एक बिजनेस फर्म ने एक प्रोडक्ट को पूरी तरह से तैयार करके बेचने तक, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं आपके वेजेस। वेजेस में आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। वेजेस मतलब जो वर्कर्स को डेली बेसिस पे किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है उनके काम के लिए डेली बेसिस पर, वो वेजेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय देखिए क्या होता है, इट इज अ ड्यूटी लेविड ऑन वेरियस गुड्स एंटरिंग अ सिटी। अगर जो भी गुड्स तैयार हो चुके हैं अब उनका हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिटी में हमें उसे पहुंचाना है, तो किसी पर्टिकुलर सिटी में एंटर करने से पहले एक ड्यूटी हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है या किसी को देनी पड़ती है, किसी अथॉरिटी को। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर एक अमाउंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हम टैक्स पे करते हैं ना किसी भी चीज पर, उसी तरह से ड्यूटी वर्ड यूज किया गया है कि एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है हमें अगर हम गुड्स को किसी पर्टिकुलर सिटी में एंटर करवा रहे हैं, तो उसको हम ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, उस ड्यूटी को, उस अमाउंट को जो पे किया गया है फॉर वेरियस गुड्स एंटरिंग अ सिटी, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में हो सकता है कोल इस्तेमाल किया गया हो, गैस यूज की गई हो,
पावर यूज की गई हो, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। कैरिएज, कैरिएज आपको पता ही होगा, कैरिएज मतलब कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कार्टेज, कार्टेज का भी वही मतलब होता है, बट कार्टेज मीन्स कन्वेयंस ऑफ समथिंग इन अ कार्ट और अदर व्हीकल। किसी व्हीकल के थ्रू अगर हम गुड्स मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी कार्ट में या किसी अदर व्हीकल में, तो वो कार्टेज कहलाता है। ठीक है। एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो लग जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमने कर लिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है। तो अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं, सारी टर्म्स अच्छे से समझा दी हैं। अब इस पर बेस्ड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्वेश्चन आपके लिए नोट डाउन कर दिया है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको सेल्स दे रखी है ₹5 लाख की, सेल्स रिटर्न दे रखी है 50,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, कोल गैस पावर 20,000, वेजेस 20,000, फ्रेट। अब देखिए, फ्रेट एक नया टर्म आया है, मैं आपको फ्रेट भी बता देती हूं। गुड्स दैट आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय शिप और लॉरी। ठीक है। अगर शिप के जरिए से या लॉरी मीन्स ट्रक के जरिए से गुड्स को मूव करवाया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इस सिस्टम को हम फ्रेट बोलते हैं। ठीक है। और हमें दे रखा है परचेजेस वर्थ ₹3 लाख एंड परचेजेस रिटर्न 30,000। ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में जहां पर सेल्स और सेल्स रिटर्न एक साथ देख लें या परचेजेस और परचेजेस रिटर्न एक साथ देख लें, तो सबसे पहले तो आपको नेट निकाल लेना है। यानी कि नेट सेल्स निकाल लीजिए, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके, और नेट परचेजेस निकाल लीजिए, परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को माइनस करके। ठीक है। ये पहले ही कर लीजिए तो आपको बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। हमें सॉल्व करना है कि ग्रॉस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि बिजनेस की इनकम कितनी होगी, उसने जितनी भी सेल्स की है उसमें से जितनी उसने खर्चे किए हैं, जो कॉस्ट आई है, जो लागत आई है बेचे हुए गुड्स को बनाने के लिए, अगर हम उस खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारे बिजनेस की इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नेट सेल्स की, तो मैंने आपसे कहा था कोई क्वेश्चन की बिगनिंग में ही हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर हमें सेल्स दे रखी है 5 लाख और सेल्स रिटर्न हमें दे रखी है 50,000, तो हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सेल्स निकल कर आ जाएगी 4,50,000। ठीक है। दूसरी चीज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने सीखा कि कई सारी चीजें होती हैं, तो आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक 40,000 आ जाएगा। ठीक है। प्लस नेट परचेजेस। ठीक है। नेट परचेजेस बिजनेस फर्म ने जो किए होंगे, तो मतलब उसके पास से एक्सपेंस हुए होगा, खर्च हुआ होगा, तो नेट परचेजेस भी मैंने आपको कहा था बिगनिंग में ही आप सॉल्व कर लें। तो परचेजेस 3 लाख है, उसमें से परचेजेस रिटर्न 30,000 को हम लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा परचेजेस एड, नेट परचेजेस एड। ठीक है। प्लस हमने फॉर्मूला में क्या किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया आपका कोल गैस एंड पावर, आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20,000। ठीक है, वो आ गया। उसके बाद आपके आ गए वेजेस 20,000। इसके अलावा आ गया आपका फ्रेट 15,000। ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें
ऐड करना है, यानी ये सारे खर्च किए हैं बिजनेस फर्म ने पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए, तो इतना सारा जो खर्च हुआ है वो कहलाती है कॉस्ट। तो सबको ऐड करने के बाद, आई होप यू कैन ऐड, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3,65,000। तो ये निकल कर आया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नीचे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल्स हमने निकाल ली 4,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल ली 3,65,000। दोनों को लेस करेंगे तो हमारा 85,000 रुपीज जो है ग्रॉस इनकम निकल कर आ जाएगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा देती हूं, नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, नेट इनकम क्या होता है? इट इज द एक्चुअल इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको क्लियरली दे रखे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 25,000 हैं। तो नेट इनकम का फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस इनकम में से आप माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी दे रखे हैं, तो आपका नेट इनकम निकल कर आ जाएगा। तो ग्रॉस इनकम हमने 85,000 कैलकुलेट की थी, उसमें से क्वेश्चन में हमें दे रखा है, आप सोचेंगे 25,000 कहां से आया? ये हमें मान लीजिए क्वेश्चन में ऐड हो जाता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं कुछ, तो सिंपली हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठाकर यहां पर डाल देंगे, माइनस करेंगे, 60,000 हमारा नेट इनकम निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने इस क्वेश्चन के जरिए से बहुत सारी नई नई टर्म्स भी सीखी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।